हेलो गाइस, दिस इज अंकित शुक्ला और मार्क्स क्लासेस से आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, सिलॉगिज्म, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट सिलॉग्स का टॉपिक है। और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका सीजीएल का एग्जाम आने वाला है और उसके साथ साथ एसबीआई पीओ का भी एग्जाम आने वाला है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये कि इस लेक्चर को बिगिनर्स, जो मतलब एकदम बेसिक लेवल से जिनको नहीं आता, वहां से स्टार्ट करेंगे। एकदम स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगा। समझ लीजिए सिलॉक्स में आप ब्लैंक हैं, ये हम मान के चल रहे हैं, कुछ भी नहीं आता, एकदम पहला लेक्चर है। अब यही मान के आप लेक्चर को अटेंड कीजिएगा कि आप सिलॉक्स में जो भी थोड़े बहुत कंसेप्ट आते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, उसको आप साइड में रख दीजिए और सिलॉक्स को नए सिरे से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आप देख पाओगे कि सिलॉक्स में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा खासा हो जाएगा। मैं देखता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट में इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपके सामने 6 पॉइंट्स लेकर आया हूं। 5 से 6 पॉइंट्स जो सिलॉग्स में आपके लिए सारे कंफ्यूजन हटा देंगे। बट आपको एक बार पूरा लेक्चर, एकदम एक एक सेकंड, एक एक मिनट के भी लेक्चर को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लेक्चर देख लिया आपने, मैक्सिमम 25 से 30 मिनट का लेक्चर होगा, तो स्लॉट्स में तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स जो होते हैं कि वही सारी चीजें जो होती हैं, आपको क्या होता है कि इसमें दो कंफ्यूजन होता है। पहला कि कभी कभी आप डायग्राम से सारी चीजें करते हो, सही हो जाता है, और कभी उसी डायग्राम से क्वेश्चन बनाने जाते हो, भाई उसी तरीके से सोचते हो, लेकिन फिर वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। वो होता क्या है ना कि सिलॉक्स में चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे आप डायग्राम तो बनाते हो स्टेटमेंट को देखकर, बट जो कंक्लूजन होता है उसको जब आप डायग्राम में देखने जाते हो तो डायग्राम को आप माइंड में रखते हो। बट कुछ ऐसे सिचुएशन आती हैं जहां पे आपको कंसेप्ट को सामने रखना पड़ेगा। डायग्राम जो है, जो दिख रहा है, वो एक्चुअल में होगा ही नहीं। सो कंसेप्ट को सामने रखकर चलना होगा। मतलब यूं मैं कहूं कि 70% कंसेप्ट है इसमें, 30% डायग्राम पे डिपेंड रहना है। ये बिल्कुल सही बात है। तो कंसेप्ट को प्रेफरेंस पहले देना है, डायग्राम को प्रेफरेंस बाद में देना है। तो चलिए हम आपके सामने सिलॉक्स के कंसेप्ट, सिलॉक्स के लेक्चर आपके सामने रखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले जब सिलॉक्स हम पढ़ते हैं ना, तो हमें सिलॉक्स में दो तरह के सेंटेंस दिखाई देते हैं। सिलॉग्स, सिलॉजिज्म बोलते हैं इसको, बट इसको शॉर्टकट में सिलॉग्स बोलते हैं। तो इसमें दो तरह के सेंटेंस, देखो इंपॉर्टेंस तो बताने की जरूरत है नहीं, बैंकिंग एग्जाम में आजकल बड़ा ही मतलब आजकल क्या, बहुत दिनों से फेवरेट बना हुआ है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है। और ये देखिए, बहुत एकदम बिगिनिंग, शुरुआत से पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होगा आपका सिंपल, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा होगा पॉसिबिलिटी। एक होगा सिंपल और दूसरा होगा पॉसिबिलिटी। देखिए ये अजीब तरीके की स्टार्टिंग है, ऐसे कोई स्टार्ट करता नहीं है, बट एक अपना तरीका अलग है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा, इसकी भी गारंटी है। बस ध्यान से देखिएगा कि सिंपल एंड पॉसिबिलिटी। सिंपल सेंटेंस किसे बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस मतलब जैसे मैं आपके सामने रखूं, ऑल ए आर बी, या फिर सम ए आर बी, या फिर सम ए आर नॉट बी, या फिर नो ए आर बी, इसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। इन जैसे ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। और पॉसिबिलिटी किसे बोलते हैं? पॉसिबिलिटीज, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, या फिर इसको ऐसे बोलूं, सम ए मे बी, या फिर ऐसे बोला जाए, नो ए आर बी, नो ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। तो जिस सेंटेंस में कैन बी, मे बी या खुद पॉसिबिलिटी लगा हुआ हो, जिस सेंटेंस में कैन बी, मे बी या खुद पॉसिबिलिटी लगा हुआ हो, उस सेंटेंस को बोलते हैं हम पॉसिबिलिटी सेंटेंस। और जिसमें ये तीनों वर्ड्स ना लगे हुए हों, उनको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। कुछ खास नहीं बताया, बस इतनी सी तो बात बताई हमने, दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। सिंपल किसे कहते हैं, पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं, ये आपके सामने हमने रख दिया। समझना आसान, इसलिए मैंने इसको बता दिया क्योंकि इसका यूज आगे होने वाला है।
ठीक है, छोटी सी बात हमने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं, इसके कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और पहला कंसेप्ट जानेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट कंसेप्ट ये कहता है, फर्स्ट कंसेप्ट ये कहता है आपके सामने, अगर हम एक स्टेटमेंट रखें, पहला स्टेटमेंट जिसका नाम है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, पहला स्टेटमेंट आपके सामने हमने रख दिया है जिसका नाम क्या है? ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल ए आर बी का, दिस इज आइडियल डायग्राम ऑफ ऑल ए आर बी, दिस इज आइडियल डायग्राम ऑफ ऑल ए आर बी। अब मुझे, अगर मैं कंक्लूजन आपके सामने रखूं, फर्स्ट कंक्लूजन रखूं आपके सामने, और पहला कंक्लूजन है सम बी आर ए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सम बी आर ए, ये कह रहा है कि थोड़ा सा बी का पार्ट ए के अंदर है, थोड़ा सा बी का पार्ट ए के अंदर है। देखिए आप खुद ही देखो, अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाया हूं, ठीक है, अगर मैं ए यहां से हटा दूं, ये पूरा एरिया किसका है? पूरा एरिया तो बी का है, पूरा एरिया तो बी का है। या कुछ ऐसे समझो कि आपका ये पूरा फ्लैट है, पूरा फ्लैट आपके नाम पे है, और कोई दूसरा आ गया रेंट देकर के वो फ्लैट लेकर रहने के लिए, तो आपका ही तो फ्लैट लेगा ना, तो आपके फ्लैट का थोड़ा सा पार्ट ही तो लेगा ना। तो ये कहा है कि थोड़ा सा बी ए है, सम बी आर ए, यस इट इज ट्रू। या फिर कोई फ्रूट ले लो, कोई फ्रूट को आधा कर दो और बीच का पार्ट लेके आप खाओगे, तो वो फ्रूट का पार्ट ही तो लेकर खाओगे, फ्रूट का पार्ट, वही कंसेप्ट है, थोड़ा सा बी का पार्ट ए के अंदर है, यस इट इज ट्रू। सेकेंड पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं, सेकेंड पॉइंट ऑल बी आर ए, मतलब आपसे बोल रहा है कि सारा बी वाला सर्कल, सारा बी वाला सर्कल ए वाले सर्कल के अंदर है, सारा बी वाला सर्कल ए वाले सर्कल के अंदर है क्या? तो आप देखोगे और बोलोगे नहीं ये तो है ही नहीं, सेकेंड वाला रॉन्ग है। थर्ड वाला, यहीं से सिलॉक्स का पहला कंसेप्ट निकल के आएगा, थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट मैं आपके सामने रखूं, थर्ड पॉइंट है सम ए आर बी, थर्ड पॉइंट है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, यहीं पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। तो स्टूडेंट ये सोचते हैं सर यहाँ पर तो ऑल ए आर बी है, तो सम ए आर बी कैसे राइट होगा? यहाँ पर तो ऑल ए आर बी राइट होना चाहिए। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, बट एक बात बताओ, आप जो सोचते हो उसी में मैं आपको सही करके दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पॉकेट में 100 रुपीज हैं, आपके पॉकेट में 100 रुपीज हैं, और ठीक है आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, और मैं इधर से स्टेटमेंट पास करूं कि आपके पॉकेट में 75 रुपीज हैं, आपकी पॉकेट में 75 रुपीज हैं, तो बताइए क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि बिना 75 रुपीज हुए 100 रुपीज आपके पॉकेट में हो नहीं सकता। तो 100 रुपीज का मतलब होता है गाइस, 100 रुपीज का मतलब होता है ऑल, और 75 रुपीज का मतलब होता है सम। तो कंसेप्ट क्या मिला आपको कि अगर 100 रुपए हैं तो 75 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए वो तो होंगे ही ना। तो कहने का मतलब अगर ऑल आपके पास है तो सम भी होगा, ऑल अगर ट्रू है तो सम भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सम ए आर बी, ऑल ए आर बी यहाँ पे ट्रू है तो सम ए आर बी भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑल से सम निकल के आता है, बट सम से ऑल नहीं आता। यहाँ पर देखो सम बी आर ए ट्रू था, क्या ऑल बी आर ए ट्रू हो पाया? नहीं। तो सीधी सीधी मतलब ये है कि 75 रुपीज से, अगर 75 रुपीज है, मैं बोलूँ आपके पास 100 रुपीज है, तो कैसे हो सकता है? मतलब 75 रुपीज से 100 रुपीज नहीं निकलता, 100 रुपीज से 75 निकलता है। तो ऐसे आप बोल सकते हो ऑल से सम निकलता है बट सम से ऑल नहीं निकलता है। सो पॉइंट इज इफ ऑल इज ट्रू then sum will be also true। अगर all true है तो sum क्या होगा? हमेशा true होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, all से sum निकल के आता है। तो ये रहा आपके सामने all का पूरा कंसेप्ट, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। सम का केस आपके सामने मैं रखता हूं, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी एक स्टेटमेंट है, और इससे कंक्लूजन, इससे आइडियल डायग्राम, सम का आइडियल डायग्राम आप हमेशा ऐसे बनाना,
सम ए आर बी मतलब थोड़ा सा ए का पार्ट बी के अंदर है, ये हो गया। कंक्लूजन पे अगर हम आए तो इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है सम ए आर बी से, वो क्या है, सम बी आर ए। सम ए आर बी से एक ही कंक्लूजन आता है, वो क्या है, सम बी आर ए, सम बी आर ए। अच्छा ठीक है, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि ये कंसेप्ट डिपेंडेंट चैप्टर है, कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। सो डायग्राम आप बनाओ बट ज्यादा डिपेंड मत रहो उस पर, ठीक है। और जो चीज 100% ट्रू दिखेगी वही ट्रू होगा, अगर वो उसमें श्योरिटी नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके सामने दूसरा कंक्लूजन रखता हूं और इसका आंसर देखिए आप लोग क्या देते हो, सम ए आर नॉट बी। अब आप इस कंक्लूजन को देखोगे और इस डायग्राम को एक नजर से देखोगे तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा ए बी है, थोड़ा सा ए का पार्ट इतना है जो बी नहीं है, दिख तो रहा है। यहीं पे गलती, अगर यहीं पे अपने आप को संभाल लो तो फिर सारी चीजें सॉल्व। अब जरा ध्यान से देखो, कंसेप्ट नंबर 2 आने वाला है जस्ट आगे। कंसेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट से, पॉजिटिव है ना, कहीं नॉट तो नहीं है ना यहाँ पे, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी ट्रू नहीं होता। इस बात को समझ लो, चाहे वो डायग्राम में दिखता ही क्यों ना रहे, ठीक है। एक बात ये भी जान लीजिए आप कि अगर आपका सम ए आर बी हो गया तो सम ए आर नॉट बी हमेशा रॉन्ग होता है, राइट हो गया। अगर सम ए आर बी तो सम ए आर नॉट बी हमेशा रॉन्ग होता है। दूसरी बात ये कि इसका पूरा डेफिनेशन समझो, अगर आपका स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी ट्रू नहीं होगा। तो ट्रू होगा कब, तो उन स्टेटमेंट में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। तो कोई एक नेगेटिव हो गया तो तुरंत उसको ट्रू नहीं कर दोगे आप, उसको देखोगे, अगर वो दिखेगा तभी आप ट्रू करोगे, ठीक है। ऐसे वाइस वर्सा भी है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज सेइंग दैट इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव then negative conclusion always will be false। नेगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज विल बी फॉल्स। मेरी बात को समझना आप लोग, सिलॉक्स को कंसेप्ट के बेस पे पढ़िए, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उस पर गौर करिए, उन्हीं पॉइंट से सारा सब कुछ आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 उससे पहले ना, पॉइंट नंबर 3 इसी में है। जैसे ये भी कंक्लूजन कैसा था, ये सिंपल कंक्लूजन था, इसमें कहीं पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये कंक्लूजन कैसा था, सिंपल था। तो अब हम पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन पढ़ेंगे। और पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन क्या है, देखो ध्यान से, पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन क्या है। जैसे मैं आपके सामने पहला कंक्लूजन रखूं, ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या सारा, अच्छा एक और लिख दो, ऑल बी कैन बी ए। देखो धीरे धीरे ना कंसेप्ट बन रहा है, धीरे धीरे आप आगे ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, तो डिफिकल्टी लेवल भी आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और एक समय में जाके सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी, तो डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ऑल ए कैन बी बी पूछ रहा है आपसे कि ऑल ए कैन बी बी, सारा ए वाला सर्कल बी वाले सर्कल के अंदर जा सकता है। दूसरी तरफ फिर से पूछ रहा है ऑल बी कैन बी ए, सारा बी वाला सर्कल ए वाले सर्कल के अंदर जा सकता है, आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, ऑल ए कैन बी बी, सारा ए वाला सर्कल बी के अंदर जा सकता है। मैं आपको 2-3 बार बताऊंगा कंसेप्ट, समझ लेना। देखो ऑल ए कैन बी बी पूछ रहा है आपसे ना, तो ये कह रहा है कि ये जो डायग्राम आपने बनाया है ऐसा, क्या ऐसा बन सकता है। देखो ये वाला ना ट्रू तभी होगा, ये ट्रू तभी होगा, ये वाला ट्रू तभी होगा जब आप इस आइडियल, इस स्टेटमेंट से ये जो आइडियल डायग्राम बना हुआ है इसको इसके अकॉर्डिंग बना दो,
फिर से समझना, इस स्टेटमेंट से बना हुआ ये जो आइडियल डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग बना दो, इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बना दो, ठीक है, अकॉर्डिंग डायग्राम बना दो। अगर उसमें ये स्टेटमेंट प्रूफ कर रहा है, मतलब स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, तब तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। फिर से समझना, इस स्टेटमेंट से बना हुआ ये जो आइडियल डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, बट उस चेंज डायग्राम में अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ये कंक्लूजन राइट होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया वो स्टेटमेंट तब कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, ऑल ए कैन बी बी, तो ऑल ए कैन बी बी का तो यही डायग्राम होगा, ऑल ए कैन बी बी का तो यही डायग्राम हो गया। अब जरा देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सम ए आर बी यहाँ पे ट्रू है, यस इट इज ट्रू। ऑल ए आर बी ट्रू है तो ऑल ए आर बी ट्रू है तो सम ए आर बी ट्रू होगा ही, तो अगर सम ए आर बी ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल बी कैन बी है तो ऑल बी कैन बी ये बन गया, देखो ऑल बी कैन बी ए, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सम ए आर बी ट्रू है, यस सम ए आर बी ट्रू तो है, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो ये डायग्राम तुमने बनाया है ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूं, बट ये बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज यहां पर याद कर लो, याद क्या करना है भैया, याद ये करना है कि अगर सम का केस कभी भी आया, सम का केस आया, ऐसा डायग्राम कभी भी दिखा, ये वाला सम का केस आया या फिर ऐसा डायग्राम कहीं दिखा, तो ऑल की जो पॉसिबिलिटी, ऑल की पॉसिबिलिटी, कैन भी लगा था पॉसिबिलिटी, ऑल की दोनों पॉसिबिलिटीज क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये दोनों क्या होंगे, ट्रू। तो इसका पॉइंट नंबर 3 बना लो, इन केस ऑफ सम, इन केस ऑफ सम द बोथ पॉसिबिलिटी, डी लगाने की जरूरत नहीं है, बोथ possibility of all always will be true, always will be true। गाइस अगर सम का केस है तो ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी। इन केस ऑफ सम बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑलवेज विल बी ट्रू, यही चीज मैंने लिखा है। मतलब अगर एग्जामिनर ने आपको दे दिया सम कैट आर रेड, आपको दे दिया क्या, सम कैट आर रेड, तो आपसे अगर वो पूछ देगा कि ऑल कैट कैन बी रेड, तो आप कहोगे यस इट इज ट्रू, ऑल रेड कैन बी कैट, तो आप कहोगे यस इट इज ट्रू, क्योंकि हमने यही सीखा है अभी भी कि सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। दिस इज द पॉइंट नंबर 3 ऑफ स्लॉग्स। मैं आपको एकदम नीचे से लेवल से एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एकदम ऊपर तक लेके जाऊंगा, बस वीडियो को एकदम आसानी से आराम से समझ करके देखिएगा। कंसेप्ट नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट नंबर 4 की ओर जब हम बढ़ेंगे तो वहां हम एक और स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। कंसेप्ट नंबर 4 की ओर अगर हम बढ़ें तो कंसेप्ट नंबर 4 हमने ऑल सीख लिया, हमने सम सीख लिया, अब हम सीखेंगे ऑल सम के बाद नो, यानी जिसको ऑल नॉट बोलते हैं इन अदर लैंग्वेज। ऑल नॉट पहले दिया जाता था सिलॉक्स में, बट उसको हटा दिया गया, बड़ी कंफ्यूजन होती थी ऑल नॉट से। ऑल ए आर नॉट बी से सम का सेंस निकल रहा है, ऑल ए आर नॉट बी, सारे ए बी नहीं है तो कुछ ए बी होंगे, ऐसा लोग सोचने लगते थे। जबकि ऑल ए आर नॉट बी का मतलब है कि सारा ए का सर्कल बी वाले सर्कल से टच नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। तो अगर उसको हम ऐसे लिख दें नो ए आर बी, तो सारा कंफ्यूजन ही दूर हो गया। नो ए आर बी का मतलब कोई ए का सर्कल बी से टच नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ऑल नॉट, ये ऑल नॉट था तो उस समय कंसेप्ट बन रहा था, तो कोई बात नहीं, मैंने ऑल नॉट लिया नहीं है, इसको ऊपर लिख दिया है कि नो को ऑल नॉट भी बोल सकते हो, बट नो ही समझना, यही दिखेगा आपको आजकल। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑल ए आर बी पढ़ा था ना, ऑल ए आर बी का स्टेटमेंट शुरू में पढ़ा, उसका डायग्राम ऐसे बनाया था हमने ऑल ए आर बी का, और उसमें हमने एक कंसेप्ट सीखा था, क्या कंक्लूजन निकल के क्या आया था। पहला कंक्लूजन सम ए आर बी आया था, और दूसरा कंक्लूजन सम बी आर ए आया था। सम ए आर बी आया था, सम बी आर ए आया था। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ऑल ए आर बी है तो इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज ऑल पॉजिटिव, दिस इज ऑल भी है और पॉजिटिव भी है। अभी अभी आपने पढ़ा था ना
ऑल से सम निकलता है और पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट ही निकलता है, निगेटिव कभी नहीं निकलता। सो ऑल पॉजिटिव से क्या निकलेगा, सम पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव से क्या निकलेगा, सम पॉजिटिव। सो ऑल पॉजिटिव है, उससे क्या निकला, सम पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और सम लगा हुआ है, तो ये ऑल पॉजिटिव से देखो, ऑल से सम, सम और पॉजिटिव से पॉजिटिव। सो यू कह सकते हैं कि जब ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव निकलता है, उसी प्रकार ऑल नेगेटिव से क्या निकलेगा, ऑल नेगेटिव से सम नेगेटिव निकलेगा। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी राइट है, और सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए ये भी राइट होगा। मेरी 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 बात को समझना आप लोग, जब ऑल पॉजिटिव से, सीधी सी बात है, ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव निकलेगा, तो ऑल नेगेटिव, ये ऑल नॉट है, नो मतलब ऑल नॉट, ये ऑल नेगेटिव है, ऑल नेगेटिव से क्या निकलेगा, सम नेगेटिव निकलेगा। ऑल नेगेटिव से क्या निकलेगा, सम नेगेटिव निकलेगा। एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर मान लो स्टेटमेंट मैंने दिया ऑल ए आर बी, फिर मैंने दे दिया नो बी आर सी, ऑल ए आर बी और फिर मैंने दे दिया नो बी आर सी। अब इससे मैं पहला कंक्लूजन आपसे पूछूं कि नो ए आर सी, नो ए आर सी, तो आप कहोगे जब सर बी का सर्कल सी से टच नहीं है तो ए कैसे सी से टच हो सकता है, तो नो ए आर सी क्या होगा, राइट होगा। चलो हमने मान लिया, तो सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि ये भी राइट होगा। क्यों, क्योंकि जब ऑल नॉट, नो को क्या बोलोगे, ऑल नॉट अगर राइट है तो सम नॉट भी क्या होगा, राइट होगा। जैसे ऑल से सम निकलता था, वैसे ही ऑल नॉट से सम नॉट निकल के आएगा। मेरी बात को बहुत गौर से और ध्यान से समझना, कंसेप्ट प्रेफरेंस देना है, कंसेप्ट को प्रेफरेंस देना है, डायग्राम को प्रेफरेंस नहीं देना है। कंसेप्ट को प्रेफरेंस जिस दिन से देने लगोगे, सिलॉक्स इज नथिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कंसेप्ट को प्रेफरेंस देना है। सो कंसेप्ट, बार बार मैं बोल रहा हूं कि कंसेप्ट को फ्रंट पे रखो, डायग्राम को नहीं। तो देखिए नो ए आर बी अगर ट्रू है, अगर यहाँ पे नो ए आर बी है, तो सम ए आर नॉट बी अगर बोलोगे तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल से सम निकलता है तो ऑल नॉट से क्या निकलेगा, सम नॉट निकलेगा, ठीक है। तो ये तीन कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा। हमने स्टार्टिंग से क्या कहा कि ऑल अगर ट्रू है तो सम भी ट्रू होगा। फिर हमने कहा कि सम के केस में, सम के मतलब अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने थर्ड ये बताया कि सम के केस में ऑल की दोनों पॉसिबिलिटीज ट्रू होती है। फिर हमने आपके सामने ये रखा कंसेप्ट कि अगर ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव निकल सकता है तो ऑल नेगेटिव से सम नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे जो कि बेसिक, आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए। अब इस कंसेप्ट के आगे हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब 23 मिनट का पूरा लेक्चर हो गया है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, पूरे 50% सिलॉक्स को ये एक अकेला कंसेप्ट कवर करता है। सो इस कंसेप्ट को अगर जान लिया तो फिर सिलॉक्स के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके राडार में आ जाएंगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। वो तीन कंसेप्ट जो मैंने बताया है वो बेसिक, उसको तो आप सबको आना ही चाहिए। लेकिन जो चौथा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, यहीं से सिलॉक्स पूरी तरीके से आपके कब्जे में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन लेकर मैं बताऊंगा, स्टेटमेंट आपके सामने रखूं मैं। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। इसका ये हो गया डायग्राम, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड सम सी आर डी। कंक्लूजन पे अगर हम आए, फर्स्ट कंक्लूजन, सम ए आर सी, सेकेंड सम सी आर ए, थर्ड ऑल सी आर ए, फोर्थ सम डी आर बी, एंड फिफ्थ सम डी कैन बी। ये फोर्थ एंड फिफ्थ से ही कंसेप्ट निकलेगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आप देखोगे तो खुद ही समझ पाओगे। पहला
फर्स्ट अगर मैं आपके सामने पढ़ूं सम ए आर सी, समझना इस बात को, स्टेटमेंट डायग्राम बना, अब कंक्लूजन ये है सम ए आर सी। अब आप ए और सी वाले डायग्राम को उठा लो, बहुत एक एक लाइन एक एक वर्ड समझना। ए और सी वाले डायग्राम को अगर आप उठा लो तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ए और सी को वहां से हटा दो, अलग कर लो, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम। तो मुझे बताइए आप लोग, स्टार्टिंग में आपने यही पढ़ा था ना, सम ए आर सी राइट होगा कि नहीं? ऑल ए आर सी राइट है तो ऑल ए आर सी राइट है तो सम ए आर सी तो राइट ही होगा। अच्छा एक बात और समझ लो, जब कभी भी ऐसा डायग्राम बनता है दो एलिमेंट के बीच, ऐसा डायग्राम जब कभी भी बनता है तब हम इसे बोलते हैं ए और सी के बीच, मतलब उन दोनों एलिमेंट के बीच हमें रिलेशन मालूम है, टोटली नोन द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट। अगर ऐसा डायग्राम दिखे समझ जाओ कि ए और सी के बारे में रिलेशन हमें मालूम है। ठीक है, तो अगर देखो, अगर रिलेशन ए और सी का आपको मालूम है तो वहां पे आ जाएगा 100% श्योर। तो आप यहाँ पे 100% श्योर हो कि क्या है, राइट है। यहाँ भी सी और ए का रिलेशन मालूम नहीं है तो ये भी राइट है, 100% यहाँ पे आप श्योर हो कि क्या है, राइट है। और यहाँ भी आप 100% श्योर हो कि क्या है, ये क्या है भाई, ये रॉन्ग है। तो जब दो एलिमेंट, यहां से हमें कंसेप्ट ये मिला कि जब दो एलिमेंट के बीच हमें रिलेशन मालूम हो तो उसको वहां पे आप 100% क्या होते हो, श्योर होते हो। ठीक है, और ऐसा डायग्राम बनता है तो उसको बोलते हैं कि हमें रिलेशन क्या है, पता है, रिलेशन क्या है, नोन है। अब जरा ये वाला पढ़ो, सम डी आर बी। तो ऐसा डायग्राम दिख रहा है बी, अगर हम इससे डायग्राम बी और डी का निकालें तो बी और डी यहां दूर दिख रहा है, बी और डी का तो ऐसा डायग्राम दिख रहा है भाई। अगर हम बी और डी को बाहर निकाल लें तो ऐसा दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे जो इन तीनों में डायग्राम ये बना था, ए और सी के बीच जो रिलेशन दिख रहा था, क्या यहाँ पे दिख रहा है रिलेशन? क्या रिलेशन समझ में आ रहा है? नहीं। जब दो एलिमेंट के बीच रिलेशन नहीं मालूम होता ना तो वहां एक वर्ड आता है जिसका नाम है कांट से, जिसका नाम है कांट से, मतलब कह नहीं सकते। जब दो एलिमेंट के बीच में हमें रिलेशन ना मालूम हो तो वहां आ जाता है कांट से। क्या आ जाता है? कांट से। और कांट से ये क्या है, कांट से है, कांट से। और ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है, शुरू में बताया था सिंपल है। और जब सिंपल में कांट से आएगा, जब सिंपल में कांट से आएगा उस सेंटेंस को रॉन्ग कर देगा, सीधी सी बात है। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है भाई। जब सिंपल में कांट से आएगा तो उस सेंटेंस को क्या कर देगा, रॉन्ग कर देगा। मतलब जब दो एलिमेंट के बीच रिलेशन ना मालूम हो और वो सिंपल में लिखा हो तो हमेशा रॉन्ग होगा। एलिमेंट के बीच रिलेशन नहीं मालूम होता, ऐसे कब पता चलता है, ऐसे जब दो एलिमेंट के बीच कुछ मालूम ही ना हो, और यहां तो मालूम था। ठीक है, तो अब इसको आपने रॉन्ग किया होगा, ये रॉन्ग ही होगा। आपने क्या सोचा होगा पता है? आपकी थिंकिंग जो मतलब प्राइमरी फेज पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी थिंकिंग ये होगी, यार डी इतना दूर है, बी इतना दूर है, दूर दूर तो है, तो इसको रॉन्ग कर दो। ठीक है, लेकिन अभी इसी कंसेप्ट से, आपका इसी कंसेप्ट से अगर आप चलोगे डायग्राम देखकर सॉल्व करने के कंसेप्ट से, तो आगे देखो रॉन्ग भी करोगे। चलिए आगे देखिए, अभी और आगे समझते हैं। डी और बी के बीच में रिलेशन नहीं मालूम है तो कांट से आएगा, लेकिन अब की बार सेंटेंस क्या है, सेंटेंस सिंपल नहीं है, पॉसिबिलिटी है, कैन भी लगा है। तो जब पॉसिबिलिटी में कंसेप्ट नंबर 2 ये है कि पॉसिबिलिटी में जब कांट से आएगा तो उस सेंटेंस को क्या कर देगा, राइट कर देगा। तो ये क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी में कांट से आएगा तो क्या कर देगा, राइट कर देगा। आप आइडियल डायग्राम बनाओगे और इसके बाद ये अगर पॉसिबिलिटी में कांट से है तो क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट फिर से मैं बता देता हूं, जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन मालूम होता है तो उसको बोलते हैं 100% श्योर। तो वहां पे आप डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हो, राइट दिख रहा है तो राइट करो, रॉन्ग दिख रहा है तो रॉन्ग करो। यहाँ पर देखो दो एलिमेंट के बीच अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो आप बोलते हो रिलेशन क्या है, नोन है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो डी और बी के बीच रिलेशन कुछ अता पता नहीं है, इसको बोलते हैं रिलेशन अननोन है। तो जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं मालूम होता वहां कांट से आता है, और वो कांट से अगर सिंपल में है, सिंपल प्लस कांट से है तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। और अगर दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं मालूम है, कांट से आ रहा है लेकिन वो पॉसिबिलिटी है तो क्या होगा, राइट होगा। आप सोच रहे होगे सर पॉसिबिलिटी राइट कैसे हो गया? देखो मैं आपको ना जो स्टार्टिंग में सम का केस पढ़ा रहा था तो वहां पे पॉसिबिलिटी राइट करने का आपको एक अलग डायग्राम बनाया था, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पर है। लेकिन गाइस अगर आप अलग डायग्राम बनाओगे तो कितना आपको मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा।
मतलब ये क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी का सिर्फ इतना मतलब जान लो कि जो आइडियल डायग्राम बना है उसको इस पॉसिबिलिटी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, लेकिन उस स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है उस चेंज डायग्राम में भी सेटिस्फाइड करता रहे, तब तो पॉसिबिलिटी ट्रू है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो दिक्कत क्या है, ये देखो बोला क्या, सम डी कैन बी बी, तो ये कह रहा है कि डी को यहां तक पहुंचा सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर सम डी कैन बी बी तुम कर दोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, ऑल ए आर बी अब भी रहेगा, ऑल बी आर सी अब भी रहेगा, सम सी आर डी अब भी रहेगा, लेकिन अभी भी है ना, अभी भी तो है सम सी आर डी। दिक्कत क्या हो गई, सम सी आर डी भी है और ये भी प्रूफ, ये राइट हो जाएगा। लेकिन आपको दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना कह रहा है क्या, जब आप दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं पता आपको तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, अब मैं आपका एक भ्रम दूर कर देता हूं, ये जो डायग्राम देखकर आप आंसर देते हो ना, वो डायग्राम देख के आंसर देना आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत कम केसेस में ही डायग्राम को देखकर आंसर दोगे, कंसेप्ट को प्रेफरेंस पहले रखिए। आप मुझे बताइए, चलिए ये सब तो हो गया, अगर मैं आपके सामने एक कंक्लूजन रख दूं, अगर मैं कंक्लूजन ये है कि नो ए आर डी, ये कंक्लूजन स्टेटमेंट, यही कंक्लूजन डायग्राम, यही ये कंक्लूजन नंबर 4 है, ये बताइए राइट होगा कि रॉन्ग। तो इसमें से ना मैक्सिमम लोग कहेंगे सर राइट होगा। क्यों राइट किया पता है आप लोगों ने, क्योंकि आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम को प्रेफरेंस दे रहे हो, कंसेप्ट को प्रेफरेंस देना सीखिए। अब यहां पे मैं अगर लिख दूं सम ए आर डी, नो ए आर डी, ऑल ए आर डी, गाइस सब तीन के तीनों केस में क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि आप ना गलती क्यों कर रहे हो, आप ये देख रहे हो, ये सब मत देखो, इन सबको देखना ही है, सम हो चाहे ऑल हो चाहे नो हो, इन तीनों को मत देखो, इसको देखो, ए आर डी। ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, और ए और डी के बीच में अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लो, ए और डी के बीच में ऐसा डायग्राम है यार, ऐसा डायग्राम है तो हमने तो आपको बताया अभी भी कि इनके बीच रिलेशन नहीं मालूम है तो कांट से आएगा, और सिंपल में कांट से आया तो रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल में कांट से रॉन्ग, तीन के तीनों रॉन्ग होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं, स्टार्टिंग से भी कहे जा रहा हूं, कंसेप्ट पे ध्यान रखिए, कंसेप्ट पे फोकस करिए। फिर से मैं बता दूं आपको, और एक और वजह थी रॉन्ग होने की, कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी ट्रू नहीं होता। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो मैंने लिखाया था उसको मैं बोल्ड भी देता हूँ कि अगर हम दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन जानते हैं। अच्छा एक बात और, एलिमेंट के बीच में कैसे पता चलता है कि रिलेशन है और कैसे पता चलता है कि रिलेशन नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर रिलेशन ए और बी के बीच में ऐसा डायग्राम बन रहा है तो वहां पे रिलेशन क्या है, नोन है। अगर ए और बी के बीच में ऐसा डायग्राम बन रहा है तो वहां ए और बी के बीच में रिलेशन, इतना रिलेशन क्या है, नोन है। अगर ए और बी के बीच में साफ साफ उसने बोल दिया कि कोई ए का सर्कल बी से टच नहीं करेगा या कोई ए का सर्कल बी से टच नहीं है, तो वहां भी रिलेशन क्या है, नोन है। क्या रिलेशन है, नोन है। और वो रिलेशन क्या है, यही कि कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब ए और बी के बीच में कुछ दिया ही ना हो तब वहां पे रिलेशन क्या होता है, अननोन होता है। ठीक है, तब वहां पे रिलेशन क्या है, अननोन होता है। ये चार डायग्राम आप याद रखिए। फिर हम आपको बता दें, दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन अगर मालूम हो तो 100% श्योरिटी होती है, वहां आप फ्री रहते हो, राइट है तो राइट करो, रॉन्ग है तो रॉन्ग करो। लेकिन जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन ना मालूम हो तो वहां कांट से आ जाता है। कांट से मतलब कह नहीं सकते, कांट से सिंपल सेंटेंस में अगर कांट से आएगा सिंपल कंक्लूजन में तो उसे रॉन्ग कर देगा, और पॉसिबिलिटी में कांट से आएगा उसे क्या कर देगा, राइट कर देगा। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका सिलॉक्स का पार्ट फर्स्ट था। ये पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा लगा लेक्चर, और बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ये आप पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट तभी पार्ट सेकंड आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम यहीं पे रोकेंगे। चलिए, जय हिंद।